solutions हैं वो political solutions, technical solutions बहुत छोटे पैमाने पर काम आते हैं और वो override हो जाते हैं with a framework that is basically imperialist in its substance. तो हम एक निकालते हैं पर्चा समझे, उसका नाम है इन अ नटशेल, अंग्रेजी में होता है। महाना जो खबरें आती हैं उसके हवाले से हम खास करके एग्रो इकोनॉमी को, एग्रो पॉलिटिकल इकोनॉमी को टारगेट करते हैं और हर महीने मौसमी बहरान और मौसमी बहरान के इम्पैक्ट्स जो आवाम के ऊपर है वो इतनी सारी खबरें होती हैं कि मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इससे कैसे डील करें। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपके पास इस मौसमी बहरान से डील करने का कोई तरीका नहीं है अनलेस के आप एमिशंस, कार्बन एमिशंस जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, 6 कार्बन गैसेस हैं, उनमें से 3 नेचुरल हैं और 3 जो है वो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, उनको आप फ़ौरन से नीचे ना करें। पेरिस एग्रीमेंट में 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट था जिसकी बुनियाद पर आलमी सतह पर सारी पॉलिसी सेटिंग हो रही है, उसमें मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, बदमाश के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं पूछता कि समुद्री ट्रैवल जिस पे सारा कार्गो जाता है, जिस पे सारी तिजारत होती है, उसका कोई नाम ही नहीं, और एयर ट्रैवल, ये 2 सबसे हाईएस्ट एमिशन हैं। और ख़ास करके समुद्री ट्रैवल जो है वो सारा का सारा कार्गो पे, अब लोग किश्तियों से आते जाते नहीं, सबको पता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ बैनुल-अक़वामी तिजारत होती है। ये दोनों सेक्टर्स पेरिस एग्रीमेंट में नहीं है और उसके बाद आप लोगों के पास जाते हैं, उन्हीं से रिवाइव करते हैं उनकी नॉलेज और आप शॉर्ट टर्म को सर्वाइवल के उनको तरीके बताते हैं, विच इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड एंड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। प्लस जस्ट आई वांटेड टू ऑन बिहाफ ऑफ IPA एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहिए। हमारे पास मिडिल क्लास और पुअर इनकम के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, कि हमारे पास स्कॉलरशिप्स एंडाउमेंट्स हैं, तो उसमें जो मेरिट बेस्ड those who cannot afford fees at IB, तो उनको भी so some are 100% scholarship के भी हैं, कुछ 50%, कुछ 20% है। So it's not the only elites are studying in IB, there are others as well. तो thank you very much. So अब मोडेन साहब आपकी तरफ आते हैं, तो आप बताएं कि क्या हल है, क्या सॉल्यूशन है गोइंग फॉरवर्ड, आगे क्या करने की ज़रूरत है जिससे चीज़ें बेहतर हों, रिवर्स हों, चीज़ें जो नुकसान हो चुका है उसको किस तरह हम कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, और मसला ये है कि उस पर जो हुकूमत की तरफ से अमल है वो हम चाहते हैं कि एक पायदार फिशरीज पॉलिसी होनी चाहिए जिसके तहत जो है माइनिंग, और वो पॉलिसी जो है हमने अपने तौर पे बना के दी कि हमारा समंदर जो है वो कितना बड़ा है, उसमें कौन कौन से जाल इस्तेमाल होने चाहिए, कौन कौन से सीजन में इस्तेमाल होने चाहिए, कितनी बड़ी कश्ती हो जो उसको वो जो है उसकी शिकार करे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उसको कोई तवज्जो नहीं। जब तक किसी चीज़ के लिए पॉलिसी बने और उस पर अमल ना हो 100%, उस वक्त तक ये चीज़ें सारी बहुत जो है मुश्किल हो जाती है। आप देखें कि हमारे दरिया जो है वो आलूदा हो चुके हैं, दरिया सिंध में पानी नहीं आ रहा है, मछलियाँ नापैद हो रही हैं, और सरमायादार जो हैं वो अमीर से अमीर पर होते जा रहे हैं, और जो मायकी है जो मछली पकड़ के लाते हैं वो गरीब से गरीब होते हैं। क्या वजह है कि वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं? ये सोचने की बात है कि अनाज उगाने वाला गरीब है और अनाज खरीदने वाला अमीर, मछली पकड़ने वाला जो है गरीब है, मछली उससे लेके आगे बेचने वाला अमीर है। इसी तरह हमारे इन लोगों को इस तरह लूटना और बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन हम कभी इस चीज पे नहीं सोचते
एक जो माइक वो 15-20 जन जो है वो मछली शिकार करके वो आया, इतनी मेहनत करने के बाद उससे अमीर या उससे ज्यादा भूखा मारा है जो उससे मछली लेके आगे बेचता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है सबके लिए। मैं यही बात मैं जो है किसानों के लिए भी कहूँ, यही बात जो है माइग्रेंटों की, हमारे प्रॉब्लम सेम है, हमारे सिर्फ जो है उसके तरीके कार जो है वो अलग है। हम किससे शिकायत कर सकते हैं? क्योंकि जो यहाँ पे सरमायादार तबका जो है वो इस्तेमाल कर रहा है हमारे माइग्रेंट को, किसानों का और मजदूरों को। ये सारी मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन जो है सोशलाइज हो गए। एक बात मुझे भी याद आ रही है, वो जर्मन फिलोसोफर थे मार्क्स, उन्होंने कहा था कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने दुनिया की तशरीह की है, असल में जो काम है उसको बदलना है। तो बदलने के लिए मसला ये होता है कि ये जो पोल्यूटर्स हैं, आप इनके सामने इनको एक्सपोज करने के लिए आप डिमांड रखते हैं, अपने सवाल रखते हैं। तो ये जब कॉप शुरू हुआ था, कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई थी, ये इसको आप मेरे ख्याल 51 साल हो गए, 25 साल का, ये 1973 में शुरू हुआ था और वो मसला अभी वही का वही है। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट कमाने वाले ये मल्टीनेशनल्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं और उनकी जो ये सनदी जो ममालिक की स्टेट्स हैं, ये चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करना चाहते, ये वहीं खड़े रखना चाहते हैं। डिबेट्स हैं, अब एक डिबेट में ये इसको चीज़ों को कैसे रिफ्रेश करते हैं, आप ये देखिए कि एक सवाल ये आया था कि इसको जो है फॉसिल फ्यूल को फेज आउट किया जाए, 2030 तक जो है फॉसिल फ्यूल नहीं इस्तेमाल किया जाए और उसके बदले में एनर्जी के दीगर जराए इस्तेमाल किए जाए। अब इन्होंने बहुत सोचा, बात होती रही, मैं ग्लासगो की कॉन्फ्रेंस की बात बता रहा हूँ। 11th आवर पे जाके उन्होंने उसका ड्राफ्ट के अंदर से फेज आउट से निकाल के फेज डाउन कर दिया। तो ये कि पूरी मीनिंग उसकी उन्होंने चेंज कर दी। अब 2030 तक कह रहे हैं कि ये फेज डाउन इसको करेंगे, मतलब कम करना कोशिश करेंगे। एक्जैक्टली इसी तरह दूसरा वर्डिंग है जो पीपल्स की तरफ से, लोगों की तरफ से था कि ये प्लेनेट जो है ये एक ही है और इसका प्लान भी कोई नहीं है, हम भी नहीं रहेंगे और सारे जानदार भी यहाँ नहीं रहेंगे। अगर टेम्परेचर जो है 2 डिग्री और बढ़ गया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। और हम सब जो है सेल्फ क्लेम्ड, हम अपने आप को जो है अशरफुल मखलूकात कहते हैं, खुद ही हमने तय कर लिया हम अशरफुल मखलूकात हैं। और जो जानदार यहाँ पे बसते हैं पूरी इस ग्लोब पे, उनके कंसेंट के बगैर हम जो है सारे माहौल को तबाही की तरफ ले जाते हैं। इसमें जो लोग हैं उनकी डिमांड ये थी कि कार्बन एमिशन जो है जीरो, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जो है ईंधन के लिए, ये जीरो का मतलब ये खत्म कर दिया। अब इन्होंने नई टर्म फिर में रिफ्रेश किया, नेट जीरो। अब नेट जीरो का मतलब क्या कि जितनी कार्बन एमिशन होती है आप एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं और कितनी आप विड्रॉ करते हैं, इनके दरमियान कोई बैलेंस क्रिएट किया जाए। इसका मतलब आपने रास्ते निकाले। तो ये एक लड़ाई है, एक मुसलसल एक बेसिक एंटागोनिस्टिक एक कंट्राडिक्शन है। और ये कंट्राडिक्शन बुनियादी तौर पे जो प्रोटेक्शन के तरीक़ेकार है और प्रोटेक्शन के ऊपर जो मालिक है, जो कब्जा है, उसकी वजह से, और स्टेट्स की सारी दुनिया की इसी वजह के साथ उसी के साथ खड़े हैं। तो जहां लड़ाई, जब आप कहोगे कि मुझे माहौल की तब्दीली की लड़ाई है, अगर क्लाइमेट चेंज जो है इसमें जस्ट नहीं है और सिस्टम चेंज की लड़ाई नहीं है, तो ये सिर्फ जो है गार्डनिंग है, जो हमारे लोग हम कहते हैं मौसम कैसे तब्दील हो, दरख्त लगा दो, ये लगा दो, ये नहीं होता बड़ा सवाल। ये सिस्टम चेंज की लड़ाई है और जब तक वो लड़ाई, उसके भी फेजेस है, आप कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान में आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की स्टेट को सिक्योरिटी स्टेट से
एक वेलफेयर स्टेट की तरफ जाना चाहिए। मतलब क्यों इतनी बड़ी आर्मी की इस मुल्क के अंदर जरूरत है? मतलब पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर 26 करोड़ लोगों पे जितना पैसा खर्च होता है उससे 15 या 20% ज्यादा सिर्फ 20 से 25 लाख लोग जो है जो डिफेंस की मिनिस्ट्री के साथ अटैच है उनके ऊपर खर्च होता है।